ठीक है दोस्तों, आर्टिकल अनुच्छेद 21 क्या कहता है दोस्तों? देखो, अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, किसमें? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसमें हो जाएगी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। कौन कहता है? आर्टिकल अनुच्छेद 21। अब इसमें जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 ए, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 ए, शिक्षा का अधिकार। जो आप और हम कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। 2019 ने ऐसी महामारी लाई कि फोन के महत्व को बढ़ा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार पूछ रहे हैं, आयु क्या होगी? तो 6 से 14 वर्ष, क्या होगी दोस्तों? 6 से 14 वर्ष। अब पूछ रहे ईयर, शिक्षा का अधिकार ईयर और कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ईयर याद रखना और कौन सा संविधान संशोधन है ये पूछा जाता ही है। तो इसमें आएगा शिक्षा से संबंधित 86वां, क्या आएगा दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन। अब वही पहले की तरह ईयर पूछ रहे तो 2002, क्या लिखोगे? 2002, 86वां संविधान संशोधन और 2002, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के शिक्षा का अधिकार, ठीक है दोस्तों। B.R. अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शहरी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ लिख कर जल्दी से जल्दी सेटल हो जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं हम बाईस की, अंतिम क्या है आर्टिकल? अनुच्छेद 22, ठीक है। जो व्यक्ति दोषी पाया गया है, ठीक है, उसके संरक्षण का अधिकार देती है। कदाचित अपराध साबित हुआ है, साबित के विरुद्ध संरक्षण, विरुद्ध संरक्षण, ठीक है दोस्तों। कदाचित अपराध के विरुद्ध साबित हुआ है तो उसके विरुद्ध कैसे होगा? कदाचित अपराध साबित के विरुद्ध संरक्षण किस प्रकार होगा? तो थे दोस्तों, देखो इसमें भी शायद 3 तरह है। पहले स्तर पर बात करें तो उसको 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट जो उसके लगता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश, ठीक है। दूसरे स्तर पर बात करें, उसकी मनपसंद कानूनी सलाह, और वो भी कैसी? बिल्कुल मुफ्त, ठीक है। 24 घंटे के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उसकी मनपसंद की कानूनी सलाह कैसे दी जाएगी? मुफ्त में, ठीक है दोस्तों। ये क्या आया दोस्तों? देखिए 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, दूसरी है उसकी मनपसंद कानूनी सलाह, तीसरी है उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, गिरफ्तारी का कारण जानना, ठीक है दोस्तों। ये 3 स्तर है जो आर्टिकल 22 में आते हैं, ठीक है, उसको संरक्षण देते हैं। अब बात करते हैं हम अगले स्तर पर बात करते हैं हम अगले स्तर पर बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होगा दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, 23 और 24, ठीक है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है शोषण किस किस का हो सकता है? तो 23-24 में क्या क्या कहता है? शब्द से परिभाषित है, ठीक है। शोषण किस किस का होता है? बलात् श्रम, ठीक है, दुर्व्यापार, मानव तस्करी हो गया, ठीक है। इन सब की बात करता है, इन सब का शोषण नहीं होना चाहिए। इनको क्या देता है? अधिकार देता है। कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है दोस्तों। दूसरे स्तर पर बात करें अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, कितने? 14 वर्ष से कम आयु वर्ष, ठीक है। खतरनाक कारखानों, दूसरी इसी के स्तर पर क्या हो सकती है? खदानों, नियोजन से वर्जित रखा जाएगा, में नियोजन नहीं, ठीक है। बच्चों के लिए तो चाइल्ड लेबर एक्ट तक बनाया भारत सरकार ने, और उसको संविधान में जगह भी दी है फंडामेंटल राइट के तौर पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसका संरक्षण कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 14 वर्ष खतरनाक कारखानों और खदानों में जो नियोजित बच्चे हैं 14 वर्ष से कम आयु के, उनको संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार पे ये है। अगले स्तर पर बात करते हैं अपने धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता बताइए, आर्टिकल कौन से थे? 25 से 28, ठीक है आर्टिकल। अब एक एक पे बात करेंगे। 25 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 25 पहले तो अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। और दूसरा, जो राज्य में धर्म है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। अब अनुच्छेद 26 क्या कहेगा? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, ठीक है, व्यक्ति धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, ठीक है दोस्तों। उसी के स्तर पर अगले स्तर पर बात करें, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 ये कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, राज्य है वर्तमान में कोई भी राज्य है, ठीक है, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर संपोषित नहीं कर सकता, उस संस्था को कर नहीं दे सकता है, ठीक है। कर संपोषित से रिलेटेड है, कर संपोषित नहीं दे सकता। किसको? किसके स्तर पर बात की जाए? तो धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है दोस्तों। अगले स्तर पर बात करें, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि जो धार्मिक संस्था है, संस्था में उपासना में उपस्थित होने का अधिकार देता है। क्या देता है दोस्तों? होने का अधिकार देता है, ठीक है दोस्तों। ये इसमें धर्म की स्वतंत्रता में 2 आर्टिकल है, ठीक है, 25, 26 और 27 और 28, 4 आर्टिकल, सॉरी, ठीक है दोस्तों। इसी के अगले स्तर पर बात करें,